हेलो दोस्तों, मैं आशीष पटेल कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन किया था। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये समझ लीजिए, अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो मैथ्स के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं एक एक कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से आपको एकदम विधिवत ढंग से समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो आज जो है, पहले हम एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्लास, दिख रहा है, हाँ, 10 मैथ्स, NCERT पढ़ रहे हैं, NCERT मैथ्स क्लास NCERT। ठीक, अब पढ़ क्या रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन। आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले मेरे भाई। आप बस एक बार भरोसा करके एंड तक देखिए। अगर आपको ना समझ में आए फिर कहना। 100% एक ही कॉन्सेप्ट आपको समझ आने वाला, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको। ठीक, तो चलिए बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो इसमें पढ़ना क्या है? इसमें हमें पढ़ना है रिलेशनशिप। अरे, उस रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो। ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता, ये पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिश्ता है। ये दो लोगों के बीच का नहीं है। रिलेशनशिप हमें किसके बीच का पढ़ना है? बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऑफ अ पॉलिनोमियल, हमें जो इसमें पढ़ना है एक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन पढ़ना है। ठीक है, वो वाला रिलेशन नहीं है जिसकी बात आप समझ रहे हो। हाँ, आजकल रिलेशनशिप का मतलब लोग वही समझ पा लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे। सबसे पहले क्या आता है जी? लीनियर पॉलिनोमियल। मेरे भाई, मैंने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल में आपको बताया था। इसकी खास बात क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल की खास बात क्या होती है जी? इसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल की खास बात ये होती है बच्चा कि इसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका मैं एक जनरल फॉर्म बताया था, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप का। ये इसका जनरल फॉर्म होता है, डिग्री 1 होती है। अच्छा, मैंने आपको ये शायद लास्ट क्लास में नहीं बताया था कि जो नंबर ऑफ जीरोज हैं किसी भी पॉलिनोमियल की, जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो शून्य से ज़्यादा होंगे या शून्य के बराबर। मतलब नंबर ऑफ जीरोज की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है शून्य हो सकती है या शून्य से अधिक, और जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उसके बराबर या उससे कम ही होगी। मतलब जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 होती है, तो अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं? 1। तो जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होते हैं इनकी संख्या डिग्री के बराबर होती है। यानी कि जो जीरोज की संख्या है, जितनी डिग्री अधिकतम उतनी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, बस उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो जीरो होता है, जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, मान लीजिए एक ही जीरो इसका मैक्सिमम हो सकता है, तो मान लीजिए कि वो अल्फा है। इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ।
यहाँ पे रिलेशन हमें बताना है ना जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, तो यहाँ पे रिलेशन क्रिएट कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से हम रिलेशन क्रिएट करेंगे, रिश्ता बनाने में तो हम माहिर हैं ही हैं। और फिर रिश्ता बनाने के बाद हम एक बात वहाँ पे लिखेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, हाँ? उस रिश्ते को एक नाम दीजिएगा आप, ठीक। चलिए बात करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई चूंकि एक ही होगा इसका, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती थी, इसका जीरोज मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जीरोज है इसका एक ही जीरो होगा, तो उस जीरो को मैं अल्फा मान ले रहा हूँ। लेट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा। तो ये जो अल्फा आएगा जी, ये क्या होता है, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे जो अल्फा आता है वो माइनस बी बाई ए, जो इसका जीरो है अल्फा, ये माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। बी क्या है, माइनस, ये कांस्टेंट टर्म है, बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अपान ये ए जो है, ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, COE FFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखिए लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो जीरो और कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशन होता है वो ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन या रिश्ता क्या कहलाता है। काफ़ी ज़्यादा सीरियल देखते हो, सीरियल का प्रभाव दिख रहा है, घर की लक्ष्मी बेटियाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। चलो उन सब को छोड़ो, आपको मैं जो समझाया आशा करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो और कोफिशिएंट के बीच ये रिलेशन होता है। ये आया कहाँ से, आपको मैंने बताया था, अगर जीरो निकालना है, यहाँ दिख रहा है, शायद इतना दिख रहा है, मैं भी यहाँ किनारे दिख रहा है। अगर जीरो दिखाना है तो जीरो के लिए जब जीरो की वैल्यू पॉलिनोमियल में रखोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। यानी जो भी जीरो है उसको पॉलिनोमियल में रखने पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। पी एक्स जो पॉलिनोमियल है वो ए एक्स प्लस बी है, यानी इसको जीरो दिखाएंगे तो यहाँ से ए एक्स इजक्वल टू माइनस बी आएगा, एक्स इजक्वल टू माइनस बी अपान ए आ जाएगा मेरे भाई। क्या आ जाएगा मेरे भाई, एक्स इजक्वल टू माइनस बी भाई, ये एक्स ही तो जीरो होता था, तो यही अल्फा इजक्वल टू माइनस बी बाई ए यहाँ पे लिखा हूँ। तो जीरो और कोफिशिएंट्स के बीच ये रिलेशन होता है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब लीनियर पॉलिनोमियल के बाद हम चलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में प्रोसीड करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे भाई, बहुत ही विधिवत तरीके से यार हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। बस आपको एक ही चीज़ करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करना है, ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ और साथ साथ आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आने वाली है, चाहे मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है, साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है, हर प्रॉब्लम के लिए मैं खड़ा हूँ। हर प्रॉब्लम का सलूशन मैं दूंगा, आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगा। बस आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि दूर दूर तक लोगों तक पहुँचे, ठीक। और अगर सच में मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, मेरे अंदर काबिलियत है पढ़ाने की, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए हम प्रोसीड करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बच्चा। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, इसके जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच रिश्ता कायम करेंगे, एक अटूट रिश्ता बनाएंगे इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच। तो पहले इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं और फिर रिश्ता बनाते हैं और रिश्ते को एक नाम देंगे। बिना नाम के जो रिश्ते होते हैं ना, वो भाई ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समाज में उनको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, जो चोरी छुपे वाले रिश्ते होते हैं जी। हाँ, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी, इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का। अब भाई इसकी डिग्री कितनी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2। तो मैक्सिमम इसके जीरोज भी कितने हो सकते हैं बच्चे जी, 2 हो सकते हैं। तो मैक्सिमम जीरोज 2 हो सकते हैं, तो उन जीरोज को हम क्या मान लेंगे, अल्फा एंड बीटा मान ले रहे हैं। लेट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, लेट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बी। राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है जी, क्या करूं, बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी जो है राइटिंग मेरी सुधर नहीं रही है।
क्या करूं? लेट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। अगर जीरोज अल्फा एंड बीटा हैं तो अब हम रिलेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पे अब हम रिलेशनशिप की बात करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं एक हेडिंग बना रहा हूँ रिलेशनशिप, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। रिलेशनशिप अच्छा लिख दे रहा हूँ, बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। चलिए ये रिश्ता बनाते हैं और इस रिश्ते को एक नाम भी देंगे हम। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है? जीरोज हमने माना है, अल्फ़ा और बीटा को क्या माना हमने? जीरोज माना है। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज की बात कर रहे हैं। इसका फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है भैया? क्या होता है मेरे भाई? माइनस बी बाई ए। माइनस, अच्छा बी क्या है? थोड़ा सा नज़रों को गंदी करिए और बी देखिए, एक्स का कोफिशिएंट है। तो माइनस यहाँ पे लिखोगे बच्चा सी ओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखोगे। यहाँ पे एक्स बड़ी तकलीफ देता है यार, चाहे ज़िंदगी में हो चाहे मैथ्स में हो, एक्स दर्द के अलावा और कुछ देता नहीं है। इसलिए, लेकिन अब क्या मैथ्स पढ़ रहे हो तो एक्स से छुटकारा पा नहीं सकते, ठीक है? रियल लाइफ में तो खुद को मोटिवेट करके आप एक्स से छुटकारा पा सकते हो। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान, यहाँ पे ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिखिए एक्स क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ए है जी। ये फार्मूला बन गया आपका सम ऑफ जीरोज का। अब इसी को थोड़ा सा अच्छा लैंग्वेज में भी लिख देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप सम ऑफ जीरोज लिख सकते हो, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा आपने जीरोज माना है। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज ही तो है। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर है, नीचे है जी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कितना प्यारा सा रिश्ता बन गया, किनके बीच? जीरोज के बीच और कोफिशिएंट्स के बीच। ये रिश्ता आप डायरेक्ट ऐसे ही इतना ही याद कर सकते हो, या पूरा ये याद कर लो। ये रिश्ता आपको याद रहना चाहिए। ये पहला रिश्ता है, इसमें सम ऑफ जीरोज के अलावा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी रिश्ता बनता है। चलिए उस रिश्ते को भी हम बनाते हैं और उसको भी एक नाम देते हैं। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को अच्छा बताने से पहले, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ही ऐड कर दे। मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ आज अच्छा दिखने के लिए, कोई बात नहीं, हम स्लाइड ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम क्वाड्रेटिक की ही बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात कर रहे हैं, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करेंगे, ये होता है जी सी बाई ये फार्मूला होता है। अच्छा जो पॉलिनोमियल था, ऊपर दिख रहा है इतना? क्या दिख तो रहा है, मैं भी पॉलिनोमियल लिख दे रहा हूँ। ये कैसा था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का मेरे भाई, ठीक है, इस तरीके का था। आप अगर गौर से देखोगे, नज़रें थोड़ी साफ़ करिए, नज़रों को थोड़ी सी साफ़ करिए आप, है? नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है, ठीक? तो कोई रहे या ना रहे, नज़र के सामने जिगर के पास। सी क्या है भैया? कांस्टेंट टर्म है। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ई है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको प्रोडक्ट देखो, ये अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई ही तो है। अल्फ़ा और बीटा थे क्या मेरे भाई? अल्फ़ा और बीटा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसके ज़ीरोज़ थे। अच्छा इनका प्रोडक्ट ही तो है, ये लिखा है। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का एक फार्मूला, एक रिश्ता बन गया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये रिश्ते का नाम है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये रिश्ते का नाम हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू, आ गया जी कांस्टेंट टर्म, आ गया क्या? आ गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भैया इसको याद रखिए, और ये एक्सरसाइज बेहद आसान है। अगर आपको कठिन लग रही है तो मैं आसान कर दूंगा, भरोसा रखिए।
अभी कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस पूरी एक्सरसाइज को हम धुआं धुआं कर देंगे। यही इतना सा इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं करा रहा हूँ। बाकी एक्सरसाइज का मैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी लेके आऊँगा और एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हम विधिवत डिटेल में करेंगे। उसके लिए आपको तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे पता है, देखिए, अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं ना, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बोर्ड में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, 90% प्लस जाना चाहते हैं भैया, तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा, माइंड को फ्री रखना पड़ेगा। कुछ बच्चे कहते हैं अरे सर बड़ी टेंशन है? कैसे रखे माइंड को फ्री? अरे भाई आपको किस बात की टेंशन है? कुछ बच्चे कहते हैं सर जी उनका भी ख्याल रखना होता है, अपना भी रखना होता है, खाना खाया कि नहीं पूछना होता है? गुड नाइट बोलना होता है, किसी दिन भूल जाओ तो नाराज़ हो जाते तो टेंशन हो जाती है। भाई ये सब छोड़ो, अगर जीवन में कुछ काम देने वाला है ना तो यही देगा, पढ़ाई। इसी के दम पर आप अपने कैरियर को बिल्ड कर पाओगे, इसी के दम पर आप अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचोगे, इसी के दम पर आप अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे, इसी के दम पर आप अपने गुरुजनों का नाम रोशन करोगे। तो जिससे भविष्य है, जो जीवन भर आपका साथ देने वाला है, उसको पकड़ो ना। बाकी लोग तो आते जाते रहेंगे, जब भी उनको, हर ह्यूमन नेचर होता है, किसी को कभी भी बेटर मिलता है तो वो चला जाता है भाई। लेकिन ये जो ज्ञान है जो आप पढ़ के अर्जित कर रहे हो, जीवन भर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए जो भी टाइम इन्वेस्ट करना है इसमें करो यार, जिससे आपका जीवन बनना है, जिससे आप भविष्य को अपना बेहतर बनाएंगे, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर टाइम को इन्वेस्ट करिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आई थिंक एग्जाम्पल 1 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए। अच्छा, मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का एक फार्मूला आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना सिंपल सा फार्मूला है, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब होता है सम ऑफ जीरोज, इंटू में यक्स होता है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब किसी किसी बुक में ना यहाँ पे के भी लगा होता है, के लगाने का मतलब होता है कि जनरल सोल्यूशन। वैसे अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होता है ना तो एक नहीं, इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे के क्या होता है? के क्या होता है जी? रियल नंबर होता है के। तो के की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर, अलग अलग रियल नंबर रख के ऐसे इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। लेकिन बुक में कभी कभी क्या होता है, सिंपलेस्ट केवल एक सिंगल पॉलिनोमियल दिया होता है तो के की वैल्यू 1 लेके वो आंसर दे देता है कभी कभी बुक में। आप के लगा के ऐसे ही छोड़ दोगे, आपका आंसर सही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। आप के की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर लेके जो भी आएगा आंसर उसमें के की अलग अलग वैल्यू लेके ऐसे इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आप निकाल सकते हो भाई, कितने इनफाइनाइट, ठीक। लेकिन बुक में कभी कभी के की वैल्यू 1 लेके आंसर दे देता है तो हम के की वैल्यू 1 ले लेंगे। बट रियल फार्मूला यही है, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होगा ये फार्मूला लगाओ और आंसर पाओ, ठीक है। तो हम प्रोसीड करते हैं एग्जांपल्स की तरफ, एंड तब तक आप अपने दिलों को, धड़कनों को थाम के रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन शुरू होने वाला है और बेहद आसान क्वेश्चन है। इसका सल्यूशन जितना खूबसूरत क्वेश्चन है मेरे भाई, उतना ही खूबसूरत, इसका बहुत खूबसूरती के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिठा के छोड़ूंगा, ये मेरा दावा है। एकदम दिमाग में बैठ जाए, एकदम बेस्ट तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। क्या निकालना है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज r माइनस 3 and 2 रेस्पेक्टिवली। सम ऑफ जीरोज ये दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है? आप देखो फॉर्मेलिटी के लिए, लेट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, ये लिखना जरूरी होता है, लिख देते हैं कुछ लोग,
मैं डायरेक्ट आंसर लिखने वाला था, लेट अल्फा एंड बीटा आर द या बी द zeros of the polynomial, be the zeros of the polynomial। क्वाड्रेटिक है, 2 जीरोज मैक्सिमम निकलेंगे, जितनी डिग्री उतने जीरोज मैक्सिमम, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज की वैल्यू -3 दी है, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू कितना दी है बच्चे 2। आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है पी एक्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बताया था के लगा के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू एक्स होता है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। आप रखिए तो यहाँ से के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चा -3 दिया मेरे भाई, कितना दिया है -3 रख दो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह, और इंटू में एक्स दिया प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दी है 2 दिया है 2। तो यहाँ से आप देखिए कि एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा, 3x हो जाएगा प्लस का 2। अब देखिए मैंने कहा ये जनरल सोल्यूशन है, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बुक में ना के की वैल्यू 1 लेके आंसर दिए रहता है। आप के बराबर 1 ले लोगे एक आंसर मिल जाएगा, 2 ले लोगे एक आंसर मिल जाएगा, 3 ले लोगे एक आंसर, -1 ले लोगे, 1.5 ले लोगे एक आंसर मिल जाए। ऐसे इनफाइनाइट सोल्यूशंस पॉसिबल हैं, जितनी के की वैल्यू आप रख सको, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। यहाँ पे के क्या है, के बिलोंग्स टू रियल नंबर। इफ़ आप k इक्वल टू 1 ले रहे हो तो यहाँ से जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी कि 1 लोगे तो केवल यही बचेगा, 1 इंटू समथिंग वही आएगा, यही 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर k इक्वल टू 1 ले लोगे तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा, और यही बुक में आंसर दिया है, यही एग्जाम्पल में आंसर दिया है। तो मैं कह रहा हूँ इनफाइनाइट आंसर्स निकाल सकते हो, ये केवल एक सिंगल से सोल्यूशन है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, आपके जहन में घुस गई होगी। अगर क्लियर है, अगर बात समझ में आई मेरे भाई, तो कमेंट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिएगा और बताइएगा कि क्या मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, क्या मुझे यूट्यूब पे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। अब बताइए एक बार यार, कम से कम मुझे लगे तो सही कि मेरे पास पढ़ाने की टेक्निक है भी या नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं मेरे भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ प्रोसीड करेंगे। 3 एग्जाम्पल मैं लिया हूँ, ठीक है ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो है NCERT में दिया है, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। आप हर एक क्वेश्चन में कराऊंगा, इस वीडियो में नहीं हो सका तो अगला वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक तरीका बताऊंगा, हर एक फार्मूला बताऊंगा, ताकि आप कह सके कि अब डर नहीं किसी गुमराही का, क्योंकि हर सवाल मुझको आते हैं। ऐसा मैं आपको बना दूंगा, आप कह पाओगे, सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे। आप समझ लीजिए इतनी बार रिवीजन आपको करना है, इतनी बार आपको प्रैक्टिस करना है कि आप कह सकें, मतलब आंख मूंद कर भी अगर कोई मतलब सो रहे हो ना, आधी नींद में भी हो, कोई क्वेश्चन पूछे तो आप सोल्यूशन बता दें। इस तरीके से आपको तैयारी करनी, इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। स्मार्ट रिवीजन प्लान भी आपके लिए लेके आऊँगा, विधिवत बेस्ट स्मार्ट रिवीजन प्लान होगा, जिसको फॉलो करके आप बोर्ड में फोड़ के आएंगे, 90+ स्कोर करके आएंगे। चलिए तो प्रोसीड करते हैं, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें भी निकालना है, कि टाइप का क्वेश्चन में लेके आए लग रहा है। चलिए एक अपने से एग्जाम्पल लेके और चीज़ें बताऊंगा मैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/4 एंड -1/4। सॉरी ये चेंज है, यहाँ पे हुज जीरोज आर यानी यहाँ पे जीरोज की वैल्यू दी है। यहाँ पे देखो हुज जीरोज आर, वहाँ पे सम ऑफ जीरोज, एंड देखो यहाँ पे क्या लिखा था इस क्वेश्चन में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ पिछले क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया था। देखिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया था, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया था। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है क्वेश्चन में, हुज जीरोज आर, यानी यहाँ पे जीरोज की वैल्यू दी है, यानी यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है। चलिए तो पहली बात तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेट द zeros of the quadratic polynomial be quadratic polynomial be अल्फा एंड बीटा। क्या मान लेंगे मेरे भाई, अल्फा एंड बीटा, जीरोज को अल्फा और बीटा मान लेंगे। और यहाँ पे हियर इस कंडीशन में अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया है, 1/4, एंड बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, -1/4, क्योंकि ये जीरोज की ही तो वैल्यू दी है। सम ऑफ जीरोज बोलता तो एक को अल्फा प्लस बीटा लेते, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोला होता दूसरा अल्फा इंटू बीटा लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, जीरोज की वैल्यू दिया है।
ठीक, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, पी एक्स निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। आप यहाँ पे के लगा सकते हैं मेरे भाई, आप यहाँ पे के को लगा सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। के की वैल्यू अपने हिसाब से कुछ भी लेके कितने भी सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो, मैंने इस चीज़ को बताया है और आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए यहाँ पे वैल्यूज़ को रखते हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आप देखिएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 1/4 है और प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है। बीटा की वैल्यू -1/2 साइन एक्स पास हो रहे थे तो मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा 1/4 इंटू बीटा क्या है -1/4, माइनस में था तो एक ब्रैकेट लगा के लिख दिया। चलिए अब क्या करना है, ये ब्रैकेट आप बंद करिए, आगे चलते हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस, यहाँ पे देखिए ये 1/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4। एक स्टेप में डायरेक्ट करने का मन मेरा कर रहा था लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका बेस उस हद तक नहीं तैयार होगा। तो प्लस और माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे माइनस में आएगा, 1 का 1 में 1 आएगा, 4 का 4 में 16 आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/4 -1/4 जीरो हो जाएगा, 0 इंटू एक्स, ये वाला पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा। तो ये जो बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -1/16 केवल बचेगा क्योंकि ये 1/4 -1/4 0 इंटू एक्स, ये ख़त्म हो जाएगा बीच वाला टर्म। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई जी। यहाँ से पी एक्स इक्वल टू आ गया। थोड़ा और सिंपल करना चाहें तो आप सिंपल कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको सिंपल करके दिखा दे रहा हूँ। पी एक्स इक्वल टू, ये 16 को एलसीएम लेंगे, 16 का एलसीएम लेंगे 16 इंटू एक्स स्क्वायर इधर आएगा, सिक्के यहाँ पे लगाए रहिए, 16x² और -1/16, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर सिंपल आंसर देना चाह रहे हो तो के की वैल्यू 16 ले लो, 16 से 16 कट जाएगा, 16x² -1, के की कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले सकते हो। तो अगर सिंपल या यहीं छोड़ दोगे, ये आंसर है। इफ़ के इक्वल टू 16, 16 इसलिए ले रहा हूँ ताकि इस 16 को कैंसिल कर दे। तो यहाँ से के की वैल्यू अगर 16 लोगे, 16 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 16x² -1 अपान में 16, इस 16 से 16 कट जाएगा और पी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 16x² -1। आप चाहते तो वहीं आंसर छोड़ देते, मन कहता है यहीं आंसर छोड़ देते, ये भी आंसर था वो भी आंसर है, सब सही है। अगर सिंपल में आंसर फ्रैक्शन में कुछ ना दिखे, अपन डिनोमिनेटर में कुछ ना दिखे सोच रहे हो तो के की ऐसी वैल्यू लो के डिनोमिनेटर को वो क्या कर दे, सिंप्लीफाई कर दे, कट कर दे, कैंसिल आउट कर दे, इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बेहद खूबसूरती के साथ हमने निकाला है और मैं आशा करता हूँ उतनी ही खूबसूरती के साथ ये चीज़ आपको समझ में भी आई होगी। कहीं कोई भी डाउट है, वीडियो को आप फिर से रिपीट करके देखें, बार बार देखें, तब तक देखें जब तक कॉन्सेप्ट आपके जहन में न घुस जाए। और बाकी कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्ट जो है कमेंट में कर दीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई तो नहीं दूंगा लेकिन हाँ उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ज़रूर लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, तो हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आशा करता हूँ वो क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। ये इतना ही क्वेश्चन तो क्या भाई, एक क्वेश्चन और होना चाहिए। देयर शुड बी वन मोर क्वेश्चन, देयर मस्ट बी वन मोर क्वेश्चन। स्लाइड 6 ऐड हो गई है। ओके, आई कैन डिलीट दिस, आई वांट टू डिलीट दिस वन बट आई डोंट नो हाउ टू डिलीट दिस, दैट्स व्हाई आई एम प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड एक स्लाइड एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, उस स्लाइड के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ सल्यूशन देंगे और सल्यूशन को बेहद खूबसूरती के साथ हम करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेहद खूबसूरती के साथ सल्यूशन को करेंगे। और मैं ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में उतार के जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे और मैं अपना वादा तोड़ता नहीं हूँ जी। ठीक है, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा टूट जाता है, ऐसा कुछ नहीं। सुर में गाने का सुर तो मेरे पास है नहीं, फटे बांस की तरह जब भी गाता हूँ। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। फटा बांस चिल्ला रहा है, चलो इधर देखो भाई, पढ़ाता हूँ।
यहाँ पे फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दिया, आप जीरोज जीरोज के सम और प्रोडक्ट दिए हैं, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दिए हैं, ये जीरोज का सम दिया है और ये जीरोज का क्या दिया है बच्चा, प्रोडक्ट दिया है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन में जीरोज को मान लीजिए लेट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी, लेट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को मान लेंगे। हाँ दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, एक में मिला के लिख दिया मैंने, मिला के लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना, तक लिया, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना, यहाँ पे देखिए सम और प्रोडक्ट जीरोज के दिए, क्या क्या दिया, सम ऑफ जीरोज दिया है, यानी कि यहाँ पे जो दिया है हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है, सम ऑफ जीरोज दिया है। देखिए पहले सम ऑफ जीरोज बोला है तो यानी जीरो सम ऑफ जीरोज है, ठीक है। फिर उसके बाद एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की भी बात करा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करा है और वो कितना दिया है, √5 दिया है। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दिया है जी। अब बेहतरीन तरीके से हम पॉलिनोमियल लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। फार्मूला होता है के लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी राइटिंग ठीक रहे, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, के लगा रहता है, के लगा दीजिए यहाँ पे के। आप के लगा के आंसर छोड़िए, के की वैल्यू 1 ले लीजिए, जिससे जो है आपका पॉलिनोमियल एकदम सिंपल फॉर्म में दिखे, ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, या के लगा के भी आंसर दे सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्ट 0 रख लो, दिया है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू डायरेक्ट √5 लिख लो, दिया है। यहाँ से जी आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 0, सबको खा मतलब 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, ये टर्म गायब हो जाएगा, केवल प्लस में √5 मिलेगा। अब के की वैल्यू 1 लेना बेहतर है, ये पी एक्स आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो के की वैल्यू 1 ले लोगे तो सिंपल फॉर्म में लिखेगा, इफ़ के इक्वल टू 1, के कोई रियल नंबर हो सकता है, तो यहाँ से आपका जो पॉलिनोमियल बन के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट हम केवल सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। ओके, आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया, अच्छे से समझ में आया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ समझ में आया है। तो अब जो है एक क्वेश्चन और जो एनसीईआरटी के आपके बुक में एक टाइप का और क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उस क्वेश्चन का भी जिक्र करता हूँ, हालांकि मैंने लिखा नहीं है, पर वैसे मैं एक क्वेश्चन पीछे वाली स्लाइड में लेता हूँ जो खाली छूट गई थी। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन फाइंड द जीरोज ऑफ, ये कौन से सुर में गा रहा है बे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड verify the relationship between zeros and coefficient between, अब मुझे राइटिंग अच्छी बनानी पड़ेगी, जीरोज लिखिए, बना रहा हूँ, एंड कितना भी कोशिश कर लो रहेगी चिड़िया की टांगई जैसी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, मैंने कहीं सुना था, तो कोशिश करते रहेंगे, शायद एक दिन। हाँ, चमकू मैं भी है, देखता हूँ क्या होता है, कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। जब निकल पड़े तो निकल पड़े, अब वापस तो लौटना है नहीं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। कोशिश करना अपने बस में है, बाकी सफलता मिले या ना मिले वो अलग बात है।
एक शेर है कि सफलता मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें वो गलत बात है। तो कोशिश तो करेंगे भाई, हार नहीं मानेंगे, बाकी जो होगा देख लेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अब देखिए, पहली बात तो सॉल्यूशन हम देंगे। पहली बात तो हमें जीरोज निकालना है जी। वैसे जीरोज निकालने के कई सारे तरीके हैं, एक फार्मूला भी है, धराचार्य फार्मूला, लेकिन अभी आगे के एक्सरसाइजेस में उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो अभी उन सब चीज़ों की बात हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिंपल जीरोज निकालेंगे और रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच है। तो वो रिश्ता वेरीफाई करेंगे। वो रिश्ता जो है, आज उस रिश्ते को जायज़ है कि नाजायज़ है उसको वेरीफाई करके दिखाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास, नो ये कलर बिल्कुल गंदा है। हमारे पास जो पी एक्स है जी, हमारे पास जो पी एक्स है ये है पॉलिनोमियल जो है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। अब जीरोज निकालना है, तो जीरोज के लिए ये पी एक्स क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। जीरोज पे जो पी एक्स होता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। यानी जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है बच्चा, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा मेरे भाई, ये ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो लिख रहा हूँ। अब देखो, आप जानते हो फैक्टराइजेशन आपको पढ़ाया गया होगा अर्लियर क्लासेस में, लोअर क्लासेस में। यहाँ पे जो लास्ट में लिखा होता है ना, जैसे 6 लिखा है, तो इसके दो ऐसे फैक्टर निकालने होते हैं। यहाँ का साइन देखते हैं, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे मिडिल वाला बनना चाहिए। इसका ऐसा फैक्टर 6 का निकालो, यहाँ अगर प्लस साइन है तो जोड़ने पे देखेंगे, माइनस साइन है तो घटाने पे देखेंगे। यहाँ प्लस साइन है तो 6 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिनको ऐड करने पे 5 मिले। तो 6 का एक फैक्टर 3 होता है, 3 से 6 डिवाइड होता है, एक फैक्टर 2 होता है, 2 से भी ये डिवाइड होता है। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 होता है, लेकिन प्लस करते हैं तो क्या बनता है भाई, 5 बनता है, मिडिल वाला बनता है। यानी वो दोनों फैक्टर 6 के 3 और 2 हैं जिनको ऐड करने पे 5 आएगा। तो भाई साहब अगली ही लाइन में हम एक्स स्क्वायर प्लस, इस 5 को 3 और 2 के टर्म में तोड़ के लिख देंगे। 5 को 3 + 2 ही तो लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, 3 और 2 के टर्म में तोड़ोगे, 3 + 2 5 ही तो होता है, और कुछ तो लिख नहीं सकते। कोई कहेगा सर 4 + 1 लिख दें, अरे भाई 4 और 1 इसके फैक्टर थोड़ी ना हैं। कोई कहेगा सर ऐसा क्या कर रहे हैं, मतलब कि ऐसे अपने सॉल्यूशन, मतलब कि सजेशंस देंगे, बट आपको ऐसे फैक्टर निकालने जो इसके फैक्टर निकालने जिनको ऐड करने पे मिड वाला टर्म बने। ठीक है, इंटू एक्स से रहने दीजिए, +6 = 0 हो गया भाई। अब क्या करना है, करना क्या है, करना क्या है, वही जो बचपन से करते आए हैं। 3 का यक्स में गुणा कराएंगे और 2 का यक्स में फिर से गुणा कराएंगे, +6 = 0। अब कॉमन ले लेंगे दोनों में, इसमें दोनों में x देखो कॉमन है। कॉमन का मतलब वो नंबर जो इसको भी डिवाइड करता हो इसको भी डिवाइड करता हो, x से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, कॉमन ले लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक यक्स को मार डालेगा, एक यक्स बचेगा, यक्स ने यक्स को मारा, 3 बचा। कॉमन लेना मतलब डिवाइड लेना, इन दोनों में देखो 2 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, यहाँ यक्स बचेगा, यहाँ प्लस का 3 बचेगा, = 0। अब देखिए ध्यान से, इस वाले टर्म में x+3 कॉमन है, इस वाले टर्म में भी x+3, मतलब इस वाले टर्म में भी x+3, इसमें भी है, दोनों में x+3 कॉमन हम ले सकते हैं, दोनों में x+3 कॉमन ले सकते हैं। चलिए x+3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगी कल्लो नहीं, x बचेगा, और यहाँ बचेगा +2। ठीक है जी। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको 0 दिखाएंगे, x की वैल्यू -3 आएगी, इसको 0। भाई देखो, अगर ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा, इसको 0 दिखाएंगे तो x = -3 बनेगा, इसको 0 दिखाओगे x = -2 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आई निकल के, एक -3 एक -2, ये 2 ठो x की वैल्यू निकल के आएंगी। यहाँ पे x की 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। ठीक है, ये इस चीज़ को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इस चीज़ को, अरे इस चीज़ को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू निकलेंगी, एक को आप अल्फ़ा मान लीजिएगा, एक को आप अल्फ़ा मान लीजिए, एक 0, भाई यही x की जो वैल्यू इसको 0 दिखाने पर निकलने, यही जीरोज हैं। एक को आप बीटा समझ लीजिएगा। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे, पहला रिलेशनशिप, पहला जो रिश्ता है वो बड़ा अच्छा सा रिश्ता है, उस पहले रिश्ते को वेरीफाई करेंगे। पहला रिश्ता होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a।
चलिए एल एच एस आर एच एस दोनों में वैल्यू रखते हैं, अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हैंस वेरीफाइड लिख देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई -3 प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, ऐसे रख लीजिए। माइनस बी की वैल्यू, इसकी कंपेरिजन, इसका कंपेरिजन यहाँ पे ही लिख देना कंपेयरिंग विथ, यहाँ पे ही लिख देना कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या अलग से आपको मैं लिख के दिखाता हूँ थोड़ा सा अलग से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं। हमारे पास जो पॉलिनोमियल पी एक्स था वो था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे लिखिए कंपेयरिंग विथ, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो ये हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर के जो बगल में लिखा होता है वो ए होता है 1 है। बी इक्वल टू जो एक्स के बगल में लिखा होता है वो तो 5 है, एंड कांस्टेंट टर्म सी होता है, यहाँ प्लस सी होता है भाई। ये चीज़ जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, 6 नहीं। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 6। अब वेरिफिकेशन यहाँ पे करते हैं। अल्फ़ा बीटा आपको पहले पीछे पता ही था, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दिया था -3 था, और बीटा की वैल्यू कितना था -2। यहाँ मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, वहाँ नहीं हुआ था तो यहाँ वेरिफिकेशन कर देते हैं, यहाँ वेरिफिकेशन कर देते हैं। तो पहला रिलेशन यहाँ वेरीफाई कर देते हैं। पहला क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। एल एच एस आर एच एस दोनों निकाल लो, दोनों इक्वल आ जाते हैं, वेरीफाइड लिख दो। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -3 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 5 है, अपान ए की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पे -3 प्लस माइनस -2 हो जाएगा इक्वल टू -5, ये है -5 इक्वल टू -5। यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आया ना, हैंस वेरीफाइड। यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख लीजिए हैंस वेरीफाइड। देखिए एक चीज़ हमने वेरीफाई कर दिया, एक रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया। दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा इंटू, यहाँ सेकेंड रिलेशन वेरीफाई कर रहे हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितना दिया बच्चा -3 दिया, इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया -2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितना दिया 6, अपान ए की वैल्यू कितना दिया 1। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 2 जो 6, 6/1 6 ही होगा। यहाँ पे भी देखिए एल एच एस जो है वो आर एच एस के बराबर आ गया। यहाँ फिर से आप लिख सकते हो हैंस वेरीफाइड। नहीं आता डज नॉट इक्वल टू लिख देते, हालांकि हमेशा आएगा ही, मैं वेरीफाई करना था, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन था, लास्ट टाइप का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी में, बस यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। कभी सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख के आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होगा, कभी जो है जीरोज देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होगा, तो कभी जो है आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा, जीरोज निकालना होगा, रिलेशनशिप वेरीफाई करना होगा। बस इतना ही है इस एक्सरसाइज में। आशा करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपसे इस देश की शान है, और आप जिस सरजमी पे सांस लेते हैं उसका नाम हिंदुस्तान है। बाय बाय एंड टेक केयर।